हर हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम। मैं जय डिवाइन ट्रिपल वन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाला है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। ओके, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट देखेंगे, जो कि देर रात की फीलिंग, देर रात की भावनाएं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एंड थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है उनका, ये सब इस रीडिंग के थ्रू से देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस है इसलिए जब भी आपके सामने मेरी रीडिंग पहुंचेगी तभी से आपसे रेजोनेट होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थे थाथी पे जो ना दे। और हाँ, ये आपके पर्सनल रीडिंग भी नहीं, कलेक्टिव के हिसाब से देखिए। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वही पार्ट्स आप रखें, बाकी दूसरे के लिए जाएंगे। टैक रेजोनेट एंड लिव फॉर द रेस्ट। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें ताकि मैं उसे पिक कर सकूँ। रीडिंग आपसे मैच है, इसके लिए आप लाइक के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, भी एक्टिव रहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी क्लियर कट रीडिंग आप तक आती रहेगी। तो अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, 3 बार उनका नाम मनी में ले लें ताकि मैं उनसे कनेक्ट हो सकूँ, अलाइन हो सकूँ और उनकी जो लेट नाइट थॉट्स है हम तक निकल कर आ सकूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए महादेव। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव। ऑलरेडी सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा ताकि ये आपसे रेजोनेट हो। ओके, ये ओनली फॉर सब्सक्राइबर है। चलिए, सप्लिंग पार्ट्स बिल्कुल मिस मत करिएगा एंड कनेक्ट रहिएगा। अच्छे अच्छे पलों को याद करते रहिएगा। कार्ड्स आना चालू हो गए। हैंगमैन वाला पहले आया है कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, 5 ऑफ कप्स आ रखा है, 9 ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पर, हाई प्रिस्टेस आया है यहाँ पर। गॉड, या एस ऑफ सोर्ड्स आ रखा है, हमिट आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, 6 ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पर एंड 7 ऑफ वैंड्स आया है, 8 ऑफ कप्स आया है। वाओ, 6 7 8, वाओ क्या बात है, किस सीक्वेंस में आया है। 11 आई हैव पेज ऑफ कप्स आ रखा है। चलिए, बॉटम ऑफ डेक में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या बात है, गुड। देखिए, यहाँ पर जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं उसकी लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर के। तो सबसे पहले ये जान ले, जोड़े के साइन जान लेते हैं, है ना। तो हारिस लिए सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कम है। ओके, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो क्लैरिफाई में आ सकते हैं, ओके, सारे जोडिक्शन के लिए वैसे रहता है। 4 एलिमेंट के 4 से 12 राशियों के लिए मेरी रीडिंग रहेगी। एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, एनर्जी आपसे मैच हुई तो रीडिंग आपकी है। कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पर्सन के बॉर्न डेट, लाइफ पाथ नंबर, मैरिज डेट या एज डेट पर फर्स्ट टाइम आप इनसे मिले हो या ये मंथ किसी भी प्रकार से आपसे रिलेटेड हो सकता है, देख लीजिएगा। 12 5 5, यहाँ पर 5 की एनर्जी ट्रिपल टाइम आई, 6 की एनर्जी आई है, 7 8 6 7 8 9 2 1 11, 2 की भी एनर्जी आ रखी है, 9 की भी एनर्जी आ रखी है, 10 10। ओके, ज़रूर 1111 ज़रूर क्लेम करके जाइएगा। अदर कम्युनिटी के लोग आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड बाकी सब लोग हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझसे कनेक्ट रहिएगा एंड रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। नाम इनिशियल है, डी है, पी है, एस है, एल है, ए है, जे है, एन है, एम है, आर है, यू भी है एंड वी है। ओके, चलिए, सी एस बी है। हैंगमैन वाली सिचुएशन यह रिवर्स में नहीं लेती हूँ, लेकिन यह किसी विचार में, किसी भी स्थिति में ये फंसा हुआ है, ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे खिसक पा रहा है। रियलाइजेशन तो है, गलती तो की है इन्होंने, है ना। लेट नाइट थॉट्स में ये देख पा रही हूँ कि कोई तो रियलाइजेशन आ रहा है, कोई तो सोच समझ आ रहा है कि जीवन के भागदौड़ में ऑन ऑफ सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, क्या 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 किया इन्होंने और करके क्या फ़ायदा हुआ, है ना। आपको फेक बिजी रहना, फेक नाटक करना, क्या कोई मतलब नहीं। थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहना जीवन में। इस समय ये समझ पा रहे हैं कि भाई ये रोज़मर्रा के भागदौड़ से कुछ अपने आप को अकेला कर ले, शांत कर ले एंड अकेला व्यतीत करना चाहता है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, मैंने कहा ना हैंगमैन वाली स्थिति है। बिल्कुल कुछ नहीं, ना खुश रह पा रहा, ना आपको खुश देख पा रहा, ना खुश दे पा रहा है ये व्यक्ति। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ही परेशान है, अपनों से भी परेशान है एंड 2 चीज़ों में, ये 2 नाव में सवार होने की कोशिश तो किया है इन्होंने। अगर आँख की पट्टी खोल देते ना तो सच का साथ देख लेते हैं ना आपके साथ देते,
ये व्यक्ति जब तक ये एहसास नहीं कर पाता कि आप राइट हो, है ना, राइट वे पर जा रहा, कन्फ्यूजन दूर नहीं करेगा, तो इसकी भविष्य भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि उज्जवल होगा। और अगर ये देख लेना तो ये फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और कोशिश ही तो नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर ले तो शायद इनकी ब्राइट फ्यूचर हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पछतावा, रिग्रेट्स है, या विदाउट ए मिनट, विदाउट ए सेकेंड मछली जल बिन मछली वाला हाल हो रहा है ना। आपको कमिटमेंट देना, आपसे मैरिड करना, लेकिन इमेज कॉन्शियस पर्सन है, बहुत नेम फेम वाला है। इन्हीं की इनके अंडर में बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, तो इनके अंडर में काम करते हैं, बहुत नेम फेम है, इमेज कॉन्शियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे ये पर्सन। सोसाइटी, समाज, कल्चर, बेसिक डिफरेंसेस भी यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डर रहा है, बहुत सारा चैलेंजेस फेस कर रहा है, चुनौतियाँ है, परेशानियां हैं, उसके बावजूद भी लड़ने की कोशिश तो कर रहा है ये व्यक्ति, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जितना प्रॉब्लम सिचुएशन को ये व्यक्ति सॉल्व करना चाहता है ना, उसकी लाइफ में उतने ही और सामने आता जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टेस आपके देख रहा है, आपको सिक्रेटिव देख रहा है, इंट्यूटिव देख रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, लोगों का हेल्प कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, ये जान तो रहा है ना। और इनसे जो मूव ऑन हुए हैं ना, ये बहुत अधूरापन है, अकेलापन महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, कुछ ऑफर देना चाहता है। पेज वाली हरकत अभी भी है यार, ये पेज वाली हरकत तो अभी भी है। ये व्यक्ति ना क्या बताऊँ, डस्टन कनेक्शन मानता है, डस्टन कनेक्शन है, तो ये 360 डिग्री टर्न होकर आएगा, बिल्कुल आएगा। जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी कन्फ्यूजन है, दूर होगी इसके अंदर से, ये बाद में समझेगा ये, है ना। हमीद का कार्ड्स यहाँ पर क्यों आया, हमीद के कार्ड्स को, लवर्स का कार्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन सेपरेशन है, तो बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन भी है। आपको देखना है, छूना है, पाना, बहुत प्यार करता है डेफिनेटली, लेकिन ये जो दूरियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया भाई यहाँ पर, मतलब किस क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स को। ये देखो, ये ऑलरेडी स्टेबल पर्सन था, चाहता तो आपको दे सकता था, लेकिन फालतू की चीज़ों में उलझा रहा, सिचुएशन में, दोनों चीज़ में जगलिंग करता, जिससे खुशी नहीं मिल रही है ना। ऑलरेडी स्टेबल पर्सन था, और ये जानता था कि आपके पास आना मीन्स स्टेबिलिटी, कमिटमेंट आपको चाहिए, आपके प्लेयर के मूड में नहीं थे। 6 ऑफ सोर्स को, 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्स। कोई तो है लीगल केस में फंसा हुआ है, कुछ तो है, ये व्यक्ति कहीं से निकलना चाहता है, या 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ, या रियली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन उससे लड़ तो रहा है, एंड जो इंड हुआ है इस रिलेशन की, ये रिवर्ट करना चाहता है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। वाह माय गॉड, जस्टिस आ रहा है। देखो, ये अधूरापन सा फील हो रहा है, इसके लिए आपको जस्टिस देना चाहता है। आप जो अपने सिक्रेटिव हो चुके हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहा, इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। जब कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, देखते हैं नाइट ऑफ कप्स। एट द एंड इसका निष्कर्ष है कि ये व्यक्ति अपने दिल की बात सुनाना चाहता है, अपने सपने देखे हैं आपके साथ, यस डेफिनेटली उसे पूरा करना चाहता है। जुनून बहुत ज़्यादा है, जजमेंट जा रहा है डिवाइन से। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक भी आया। क्या ये सब चीज़ों के बारे में ये नेक्स्ट एक्शन लेंगे क्या, कब तक लेंगे, टाइम ओरेकल से भी देखेंगे। और क्या एक्शन आ रहा है क्या आपके पर्सन की तरफ से, ये देख लेते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, या इन्होंने जो रेड फ्लैग्स दिए, चीटिंग की है, जो ट्रस्ट इशू दिखाया, फाइटिंग के सारे को दूर करना चाहता है। ये इशू जो भी है फ़िलहाल तो कर्मा भुगत रहा है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल स्पिरिचुअल यूनियन करना चाहता है, सोल कनेक्शन है आपके साथ, ये फील करता है, या अननोन कॉल करना चाहता है। देखो आपके सामने ही आया है, हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन या अननोन कॉल करना चाहता है, हाईली स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं से, फिलहाल हेल्थ इश्यू एंड फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। गेटिंग बैक, एकदम न्यू फ्रेश लव स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल नहीं, और अनकंडीशनल प्यार देना चाहता है आपको, फिर से वो पल जीना चाहता है। बस अब ये कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहता, ड्रामा नहीं करना चाहता, स्कैंडल नहीं करना चाहता, ट्रूथ को लाना चाहता है कि भाई ये प्यार करता है, यस ये प्यार करता है, एंड ये बताना चाहता है। टाइम ओरेकल और देख लेते हैं भाई, टाइम ओरेकल से कब तक का पॉसिबल है। 2 कार्ड्स प्लीज़, टाइम ओरेकल से मैं देख लेती थी कब तक ये पॉसिबल है, या देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है इट्स और टाइमिंग वेटिंग फॉर, ओके इट्स वर्क। किसी के लिए तो है कि आप वेट फालतू का कर रहे हो, एंड किसी के लिए आ रहा है फॉल। चलिए 4 कार्ड्स ले लेते हैं। चलिए, किसी के लिए तो शायद ये व्यक्ति बस स्टॉप वेटिंग, किसी के लिए आ रहा है आप वेट करना बंद कर दो, तब शायद ये आए,
या किसी किसी के लिए आज का आ रहा है, टुडे आ रहा है, किसी के लिए फॉरमोर एंड किसी के लिए टुमारो। ओके चलिए, एंड किसी के लिए अगस्त ऑल्सो। ठीक है, देख लीजिएगा और आए तो मुझे बताइएगा। चलिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स, एंजल ब्लेसिंग्स किन के लिए क्या आ रहा है ये भी देख लेते हैं। आज किन के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए किन के, महादेव का, माँ काली का, किन की ब्लेसिंग्स, किन की गाइडेंस आ रही है लेट नाइट में देख लेते हैं। देखिए, वीरभद्रा का ब्लेसिंग्स आ गया है कि ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बिंग डस्टेड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड फ्रूटफुल। जो भी चेंजेस है उसे एक्सेप्ट कीजिए, और ये डिवाइन की ये मर्जी थी इसलिए ऐसा हुआ है, ये समझ करके आप इन्हें एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, और आने वाला समय आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लाने वाला है। ओके चलिए, अपने पर्सन की नाम लेते रहिए दिल से, दिल की बातें, दिल में क्या छुपा रखा है, दिल में क्या इस वक्त तो सोच रहे जो आपको बताना चाहते हैं। देखें दिल में क्या है इनके, कुछ देख। ओके एनफ। चलिए, पहला तो ये दिल की बातें हैं कि आपको बताना, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। ओके, you laugh at my jokes even when they are not funny. Okay, आप इनको खुश रखने के लिए करते हो गए। Your voice sound so sexy when we whisper in my ear. Okay, and we are a perfect match, ये जानते हैं। लास्ट है, you always tuck the pen away. Okay, चलिए, एंड चैनलिंग मैसेज और देख लेते हैं। ओके, चैनलिंग मैसेज क्या है भाई, लेट नाइट थॉट्स या, चलिए देखते हैं चैनल मैसेज क्या हो रहा है। पर्सन का नाम लिखते रहिए। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, पहला ही कार्ड्स आ गया है। मैंने कहा ना पहला ही कार्ड हैंगमैन वाली है, तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। आई कैन नॉट लेट गो ऑफ यू, सेकेंड कार्ड, माई गॉड, ये आपको छोड़ के रह भी नहीं सकता ये व्यक्ति। या इमोशन आर ओवरवेलम, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स, द हिट बिटवीन अस and I was hurt by you. Okay, why cannot I move on from you, ये भी पूछ रहे हैं। I don't want to be who I used to be, deserve better, life without you is hopeless, dark and depressing, I miss your light, oh my god। देख रहे हैं किस तरह से ये परेशान है। ओके चलिए, आज थोड़ा सा जल्दी है, मुझे कहीं जाना है। ओके, इसलिए नाइट थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। एंड चैनल मैसेज देख लेते हैं क्या आया है आपके लिए। कमिटमेंट आ रहा बाबू, है ना, किसी के लिए कमिटमेंट आ रहा है, मेरा इंतज़ार करना। ओके, कोई बोल रहा है माई लाइफ पार्टनर, माई बेटर हाफ, तुम्हारे बिना अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये भी कह रहा है जब से तुम मेरी लाइफ से गई हो मेरा बैड लक शुरू हो चुका है, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू, लास्ट वाला है। चलिए, तो इस रीडिंग में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। ओके, और इसी तरह की रीडिंग देखने के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। ओके, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि मैं जब भी आऊँ तो एकदम फर्स्ट आपको मिल जाए मेरी रीडिंग। ओके, एंड वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। शेयर के लिए इसलिए कहते हैं ना कि मेरी रीडिंग आपके थ्रू से किसी और तक पहुंचती है, जिससे ज़रा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता तो आपका कर्मा सुधरता। और क्लेम के लिए भी इसलिए कहते हैं कि डायरेक्टली यूनिवर्स एंड एंजल की ब्लेसिंग साथ साथ महादेव की कृपा पर बनी रहती। तो 1111 जरूर क्लेम करके जाइएगा, साथ में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। थैंक यू।